लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जावा सर्वलेट्स के बारे में पढ़ा था कि आखिरकार जावा सर्वलेट्स होता क्या है, कैसे कार्य करता है और जावा सर्वलेट्स सीजीआई की अपेक्षाकृत क्यों बेहतर है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या है, जीवन चक्र क्या है, सर्वलेट प्रोग्राम कैसे वर्क करता है और इसी में एक टॉपिक हम और ऐड कर रहे हैं कि सर्वलेट टर्मिनोलॉजी क्या है। सर्वलेट्स के प्रोग्राम को करते वक्त या सर्वलेट्स की प्रोग्रामिंग को करते वक्त हमें कैसे टर्मिनोलॉजी का यूज करना, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी शब्दावली यूज होती हैं, उसको भी हम लोग इसके लास्ट पे देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि सर्वलेट लाइफ साइकिल क्या है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, ताकि हम लोगों को ये हौसला बढ़ता रहता है कि हम आगे और ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो देखिए सर्वलेट लाइफ साइकिल क्या है। द वेब कंटेनर मेंटेन्स द लाइफ साइकिल ऑफ ए सर्वलेट इंस्टेंस। वेब कंटेनर का मतलब यहाँ है सर्वलेट्स इंजन से, तो वो सर्वलेट के इंस्टेंस को मीन्स सर्वलेट्स के ऑब्जेक्ट को जब किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हम सर्वलेट इंस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, उसके जीवन चक्र को मैनेज करता है, प्रोग्राम कब लोड होगा, कैसे इंस्टेंस क्रिएट होगा, मेथड कब इन्वोक होगी एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये उसके इंस्टेंस को मेंटेन करता है। लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट्स। तो हम चलिए देखते हैं कि सर्वलेट की लाइफ साइकिल आखिरकार कैसे होती है और उसमें कितने स्टेप्स दिए होते हैं। तो बेसिकली आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि 5 स्टेप्स इस पे दिए हुए हैं। फर्स्ट, सर्वलेट क्लास इज लोडेड। सेकंड, सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड। थर्ड, init method is invoked. Step 4, service method is invoked। और सबसे आखिरी में है destroy method is invoked। मीन्स किसी भी सर्वलेट्स एप्लीकेशंस को डिजाइन करते समय हमें ये लाइफ साइकिल के 5 स्टेप्स वेब कंटेनर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जिसे हम लोग सर्वलेट्स की लाइफ साइकिल कहते हैं। तो आइए इन सभी अलग अलग स्टेप्स को हम लोग अलग अलग देखेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सा स्टेप्स वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, तो हम पहले तो आपको एक फिगर के थ्रू मैं इनको बता दूं कि कौन से लाइफ साइकिल का स्टेप्स किस तरह से कहाँ स्टेप्स यूज करता है। तो आप देखिए, ये आपको एक ब्लैक कलर का ओवल दिख रहा है, ये लोड सर्वलेट क्लास। फेज फर्स्ट, क्रिएट सर्वलेट इंस्टेंस। फेज सेकंड, कॉल द इनिट मेथड। मतलब तीनों के तीनों स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। चौथा स्टेप फेस है इसका, कॉल द सर्विस मेथड। तो रिक्वेस्ट और रिस्पांस ये रेडी। और सबसे लास्ट में है कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड। मीन्स काम होने के बाद ऑटोमेटिकली हमें उसे ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, जिसे हम लोग कॉल डिस्ट्रॉय फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लोड सर्वलेट क्लास,
create serverless instance called the init method, called the service method and the called the destroy method. अब हम इन सभी को अलग अलग देखेंगे कि आखिरकार ये सब अलग अलग कैसे वर्क करते हैं. As displayed in the above diagram, there are three states of servlets: new, ready and end. उपरोक्त चित्र के अनुसार हमें तीन स्टेट सर्वलेट्स की समझ में आ रही हैं. पहला है न्यू, दूसरा है रेडी और तीसरा है एंड. द सर्वलेट इज इन न्यू स्टेट इफ सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड. सर्वलेट न्यू स्टेट में तब होता है जब किसी सर्वलेट क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट किया जाता है. आफ्टर इन्वोकिंग द इनिट, मतलब इनिशियलाइज मेथड है. सर्वलेट्स कम इन द रेडी स्टेट, मतलब आप देख पा रहे हो ये जब इनिट मेथड चलती है तो वो सर्वलेट्स कहाँ आता है, रेडी स्टेट में आता है. ठीक है. इन द रेडी स्टेट सर्वलेट परफॉर्म ऑल द टास्क, और रेडी स्टेट्स में जितने भी टास्क होते हैं वो सभी परफॉर्म किए जाते हैं. व्हेन द वेब कंटेनर इन्वोक द डिस्ट्रॉय मेथड इट शिफ्ट टू द एंड स्टेट. और यदि आपका वेब कंटेनर आपकी आखिरी मेथड जो है डिस्ट्रॉय मेथड, यदि उसको एक्सेस कर लेता है, इन्वोक कर लेता है, तो कहाँ पहुंच जाते हैं, एंड स्टेट. अर्थात ये तीसरा स्टेट आपको दिख रहा होगा, ये आपका एंड स्टेट है, यहां पर आप पहुंच जाते हैं. तो देखिए सबसे पहला स्टेप, सर्वलेट क्लास इज लोडेड, मींस द क्लास लोडर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड द सर्वलेट क्लास. मींस क्लास लोडर जो होता है, क्लास को लोड करने वाला, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि सर्वलेट क्लास को कैसे लोड करना है. अब जब सर्वलेट क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है तो फिर क्या होता है, the servlet class is loaded when the first request for the servlet is received by the web container. और सर्वलेट क्लास के लोड होने के बाद सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, वेब कंटेनर के पास, और वो वेब कंटेनर उसको क्या करता है, रिसीव करता है. द नेक्स्ट स्टेप, सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड. द वेब कंटेनर क्रिएट्स द इंस्टेंस ऑफ ए सर्वलेट्स आफ्टर लोडिंग द सर्वलेट क्लास. अब क्लास के लोड होने के बाद हमें उसके इंस्टेंस को क्रिएट करने की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें उसके रेफरेंस की क्रिएट करने की आवश्यकता होती है. तो ये काम किसका होता है, सर्वलेट में वेब कंटेनर, जिसे हम लोग सर्वलेट इंजन के नाम से भी जानते हैं, उसका काम है कि लोड हुई सर्वलेट क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करना. द सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड ओनली वंस इन द सर्वलेट लाइफ साइकिल. लेकिन एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि किसी भी सर्वलेट्स की लाइफ साइकिल के अंतर्गत, तो जीवन चक्र में उसका इंस्टेंस एक बार ही क्रिएट होता है, बार बार क्रिएट नहीं होता है. थर्ड मेथड है इनिट मेथड इज इन्वोक्ड, मतलब तीसरी स्टेज है जो इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद द वेब कंटेनर कॉल्स द इनिट मेथड ओनली वंस आफ्टर क्रिएटिंग द सर्वलेट इंस्टेंस. जो वेब कंटेनर है सर्वलेट इंस्टेंस को क्रिएट करने के बाद सिर्फ एक बार इनिशियलाइज मेथड्स को वेब कंटेनर अर्थात सर्वलेट्स इंजन कॉल करता है. द इनिट मेथड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द सर्वलेट्स. और जो इनिट मेथड होती है उसको सर्वलेट क्लास के लिए इनिशियलाइज किया जाता है. इट इज द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ द जावा x.servlet.servlet इंटरफेस. और ये जो इनिट मेथड पाई जाती है सर्वलेट क्लास की लाइफ साइकिल की जो मेथड है वो कहाँ पाई जाती है, जावा x.servlet.servlet इंटरफेस के अंतर्गत
पाई जाती है। अब देखिए इनिट मेथड का सिंटेक्स क्या है, तो नीचे दिया हुआ कैसे, देखिए पब्लिक वाइड इनिट सर्वलेट कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िग, ये उसका क्या है, रेफरेंस है, ठीक है, सर्वलेट कॉन्फ़िग क्लास का। थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन, और यदि इसको कॉल करते समय कोई ऐसी एक्सेप्शंस थ्रोज हो तो क्या करें, सर्वलेट एक्सेप्शंस उस थ्रो की हुई एक्सेप्शंस को क्या करें, हैंडल करने करें। स्टेप 4 है सर्विस मेथड इज इन्वोक्ड। अब the web container calls the servlet method each time when request for the servlet is received। देखिए सर्वलेट के रिसीव्ड होने के बाद ये मेथड बार बार कॉल होती है। सर्विस मेथड क्या होती है, प्रत्येक बार जितनी बार रिक्वेस्ट, क्योंकि देखिए रिक्वेस्ट और रिस्पांस, ये जो सर्विस मेथड इसके अंतर्गत आती है वो कौन कौन सी है, दो मेथड है, एक है रिक्वेस्ट और दूसरी है रिस्पांस। मीन्स आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर आपको रिस्पांस देगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर रिस्पांस करेगा। तो जितनी बार आप रिक्वेस्ट करेंगे उतनी बार आपको रिस्पांस भी मिलेगा। तो इफ सर्वलेट इज नॉट इनिशियलाइज्ड, यदि सर्वलेट इनिशियलाइज्ड नहीं है तो इट फॉलोज द फर्स्ट 3 स्टेप्स एज डिस्क्राइब्ड एबव, देन कॉल्स द सर्विस मेथड। और यदि ऐसा नहीं है तो पहले की जो तीनों मेथड्स अभी हमने डिफाइन किया है, ठीक है, तो वे क्या करेंगी, सबसे पहले वो तीनों मेथड्स को कॉल करेंगी। इफ सर्वलेट इज इनिशियलाइज्ड इट कॉल द सर्विस मेथड, और जब वो तीनों स्टेप्स इनिशियलाइज हो जाएंगे तो सर्विस मेथड क्या करेगा, उसको सर्विस मेथड्स को सर्वलेट क्लास कॉल करेगी। लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो सर्वलेट्स इनिशियलाइजेशन है वो सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार होता है। किसकी लाइफ टाइम में, सर्वलेट्स की लाइफ टाइम पे। द सिंटेक्स ऑफ द सर्विस मेथड ऑफ द सर्वलेट इंटरफेस इज गिवन बिलो। तो देखिए पब्लिक वाइड और सर्विस। अब सर्विस में दो मेथड है, सर्वलेट रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट उसका रेफरेंस या ऑब्जेक्ट जो भी आप कह सकते हैं, और ये सर्वलेट रिस्पांस मींस रिस्पांस। थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, मतलब इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी एक्सेप्शन हो, ये सर्वलेट से रिलेटेड जो भी एक्सेप्शन हो उसको ये क्या करे, हैंडल कर ले। फिर सबसे आखिरी में है डिस्ट्रॉय मेथड। द वेब कंटेनर कॉल्स द डिस्ट्रॉय मेथड बिफोर रिमूविंग द सर्वलेट इंस्टेंस फ्रॉम द सर्विस। मीन्स ये जब वेब कंटेनर इस मेथड को कॉल करता है, मींस आपके पूरे कार्य उस रिलेटेड क्लास से के हो चुके हैं। इट गिव्स द सर्वलेट एन अपॉर्चुनिटी टू क्लीन अप एनी रिसोर्सेज। मींस ये अपॉर्चुनिटी होती है कि मेरे द्वारा जो काम किया गया है उसको क्या कर दूं, मैं क्लीन कर दूं। द सिंटेक्स ऑफ द डिस्ट्रॉय मेथड ऑफ द सर्वलेट इंटरफेस इज गिवन बिलो, पब्लिक वाइड एंड डिस्ट्रॉय मेथड। तो ये थी आपकी लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट्स। अब वेब टर्मिनोलॉजी, क्या क्या ऐसी शब्दावली है जो इसके अंतर्गत यूज की जाती है। तो सर्वलेट में टर्मिनोलॉजी, पहला है वेबसाइट जो बनती है, तो उसमें स्टैटिक और डायनेमिक टाइप की वेबसाइट बनती है। डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट में कंटेंट टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। चाहे जो भी हो, चाहे स्टैटिक टाइप की हो चाहे डायनेमिक टाइप में हो, वो कई पेजों के कंटेंट्स होते हैं जिनका अपन कलेक्शन रखते हैं, ठीक है, और उनमें इमेज, ऑडियो और वीडियो, डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट्स इसके अंतर्गत यूज किए जाते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज द डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज द एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। जो HTTP का कार्य होता है वो आपका ये डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और इसका कार्य है आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशंस को एस्टेब्लिश करना। HTTP रिक्वेस्ट मतलब इट इज द रिक्वेस्ट सेंड बाय द कंप्यूटर टू ए वेब सर्वर दैट कंटेन्स ऑल सॉर्ट ऑफ द पोटेंशियली इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। मीन्स HTTP रिक्वेस्ट का मतलब होता है जो कंप्यूटर वेब सर्वर के पास जितनी भी जरूरत की जानकारियां होती हैं उन सबको डिस्प्ले करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट का यूज करता है। गेट वर्सेस पोस्ट, इट गिव्स द डिफरेंट बिटवीन गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। मीन्स गेट मेथड के द्वारा जो डेटा आप सेंड करते हैं वो क्या होता है, पोस्ट मेथड के द्वारा क्या करते हैं वो सेंड होता है। आप लोगों ने ऑलरेडी गेट और पोस्ट कई बार पढ़ा होगा। कंटेनर, इट इज यूज टू जावा फॉर डायनेमिकली जनरेटिंग द
वेब पेज ऑन द सर्वर साइड। कंटेनर क्या है? एक ऐसा वेब पेज जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को करने में हमारी मदद करता है। अब सर्वर, वेब वर्सेस एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड रनिंग द प्रोग्राम आर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विस। मीन्स जो ये सर्वर होता है ना आपका वेब एप्लीकेशन, तो ये क्या है? आपके नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, मीन्स आप जो प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर रन करते हैं वो उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वेब और एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है। सबसे आखिरी में कंटेंट टाइप, इट इज HTTP हेडर दैट प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट आर यू सेंडिंग द ब्राउजर। मीन्स कंटेंट टाइप क्या बताएगा कि आप कौन सी ऐसी जानकारी है, किस भाषा में, किस लैंग्वेज में आप उसको सेंड करना चाहते हैं, ये कंटेंट टाइप उसको बताता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ हम लोग आएंगे।